हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज के हमारे यूनिक टॉपिक रहेगा गाइस की रीडिंग रहेगी कि क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके बर्थडेट के हिसाब से 3 फाइल बनाई हुई है। इसमें से फर्स्ट फाइल में है 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31। ओके। और पाइल 2 में हमारे पास है 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27। ओके। और पाइल 3 में हमारे पास है 1, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30। ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैंड दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल बर्थडेट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो और पाइल देख सकते हो गाइस। ओके। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के बाद सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब देख लेते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है। 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31। ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए डिवाइन क्या उनकी किस्मत उनको साथ दे रही है। यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द एम्परर। ओके। डेथ, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ सॉर्ट्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हर्मिट। ओके गाइस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अभी हाल फिलहाल होने वाला है। ओके गाइस, चलिए अब दूसरे डेक से देख लेते हैं गाइस। इतने सारे कार्ड, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, चलिए देखते हैं पाइल 2 से भी क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। यूनिवर्स बताइए। गो विद द फ्लो, एक्सेशंस, कंपैरिजन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशंस। तो गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। ओके। वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव आपके लिए, आप जो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, स्वीकार नहीं करते हो, उसे नेगेटिव कह देते हुए, हम सभी इंसान जो सिचुएशन हमसे एक्सेप्ट नहीं होती है उसे नेगेटिव कह देते हैं और जो सिचुएशन हमें एक्सेप्ट होती है उसे पॉजिटिव कह देते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी गाइस। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उस वजह से आपकी लाइफ में जो अभी हाल फिलहाल आपको किस्मत, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए गाइस, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है। ओके। वो भी आपने अपनी मेहनत से पाया है और अपने दम पर पाया है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया है। ओके। अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसमें एक आपको, तो अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपने सब कुछ अपने दम पर जो कुछ भी चाहिए वो पाया है और इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल आप एक एम्परर या एम्प्रेस की पोजीशन में आ गए हो। ओके। लेकिन अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इस वजह से आपने जो अपनी मेहनत से जो कुछ भी हासिल किया है वो अब आगे भी आपको सपोर्ट करेगी और सपोर्ट करेगा। ये यूनिवर्स, आपने जो मेहनत की है उस हिसाब से यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें आपको आपकी किस्मत साथ देने वाली है गाइस। ओके। और आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मिलता है उसे पॉजिटिव वे में लेना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और गो विद द फ्लो के हिसाब से चलना है। ओके। मतलब कि वक्त जो आपको दे रहा है उस हिसाब से आपको लर्न करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ओके। ज़्यादा आपको, अभी आप जो हाल फिलहाल एक मटेरियल लाइफ जी रहे थे जिसमें आपके पास सब कुछ है और वो भी
आपको आप मटेरियली हिसाब से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन दिल से आप खुश नहीं हो। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दिल से मन से खुश नहीं हो, तो वो अभी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उस हिसाब से अब आप जो अभी तक की जो आप मटेरियल लाइफ जी रहे थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ, ओके, अब वो ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में एक खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से रख पाओगे, ओके। और कंपैरिजन का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल हो गए हो, ऐसा महसूस करोगे अपने आप को। अभी आपने अभी तक जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से पाया, अपनी खुद की मेहनत से आपने जो कुछ भी आपको मिला है। अब आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उस हिसाब से आपको किस्मत साथ देने वाली है। इस वजह से आप ज़्यादा खुश होंगे, ओके। और आपको जो एक मन से सुकून शांति नहीं लग रही थी, नहीं महसूस हो रही थी, अब वो आपको मिलने वाली है। और आप खुद को भी कंप्लीशन महसूस करोगे अंदर से बाहर से, और आपके साथ आसपास के फैमिली लोग जो कोई भी है उनको भी आप कंप्लीशन महसूस कराओगे आपकी एनर्जी से, ओके। इस वजह से अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी ये स्ट्रगल किया है, इस वजह से इस स्ट्रगल के हिसाब से आपने जो कुछ पाया है, अब वो आपको शांति से जीने का मौका मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देगी। इस वजह से आप सुकून भरी ज़िंदगी आगे जियोगे, ओके। आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस देखा है, इस वजह से अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये देखो आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस देखा है, आपने सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। आपने लव लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपने अपनी फैमिली को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, अपने फ्रेंड को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। आपने अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस देखा है कि आप अब थक गए हो कि अब ये सब कुछ कब कंप्लीट होगा और मैं सुख और शांति भरी लाइफ के कब जी पाऊँगा। तो अब हाल फिलहाल ये एक हफ्ते में या फिर एक मंथ के अंदर आपकी लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और किस्मत आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इस वजह से आप अपने लय में, फ्लो में आ जाओगे और सुख और शांति भरी लाइफ जियोगे और अपने आप को इस तरह से हर्मिट और कंप्लीशन की एनर्जी में पाओगे। और इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल महसूस करोगे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, ओके। तो हाँ, सवाल हमारा ये है कि क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है? तो हाँ, अब तक आपको आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब आपको आपकी किस्मत साथ देगी और जब तक आप चाहो तब तक आपकी किस्मत आपको साथ देगी। मतलब कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करोगे, इसमें आपकी किस्मत आपको साथ देती चली जाएगी। और आप रुकना चाहोगे, रुक जाओगे, थम जाओगे तो किस्मत भी रुक जाएगी, ओके। तो अब आपको सुकून और शांति मिलेगी क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया, लेकिन आपको एक शांति सुकून नहीं मिल रहा था। ये देखो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है और स्ट्रगल करते करते आपने ये सब कुछ हासिल कर लिया है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको एक सुकून नहीं मिल रहा था। वो सुकून अब मिलेगा और आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी। आपके लाइफ में लव पार्टनर नहीं है तो आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी अब आपका स्पेशल पार्टनर आ जाएगा। इस वजह से आप बहुत खुश होंगे और जिनको अभी तक जो चाह रहे थे वो सब कुछ नहीं मिला है तो वो सब कुछ आपको हासिल होगा। और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको मैं बता दूं कि अब आपकी लाइफ में आपको किस्मत साथ देगी और आगे
जाकर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करोगे। ओके, तो मैंने तीनों पड़ाव के लोगों के लिए ये बता दिया है कि अभी जो हाल फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अब किस्मत साथ देगी, और जो लोगों ने ये सब कुछ पा लिया है फिर भी एक सुकून शांति नहीं मिल रही थी, तो अब उनको वो सुकून शांति मिलेगी और किस्मत बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करेगी और यूनिवर्स उनके साथ रहेगा। यूनिवर्स हमेशा ही हमारे साथ होता है, लेकिन हमारी किस्मत हमारे साथ हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमें सब कुछ मिल गया है, इस तरह से सुकून का एहसास होता है। ओके, और जो लोग अभी ये स्ट्रगल फेस उन्होंने बीच में है, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें किस्मत कब सपोर्ट करेगी, तो अब सपोर्ट करने वाली है। और मैंने आपको वक्त भी बता दिया है कि 1 मंथ या 1 हफ्ते में आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी किस्मत सपोर्ट करेगी और आप भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए आगे बढ़ जाओगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस क्वेश्चन ने भी पाइल टू चूज़ किया 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27, तो ये बर्थडे चूज़ की है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपको अपनी किस्मत साथ दे रही है। पाइल टू जिस क्वेश्चन ने भी चूज़ किया है, यूनिवर्स बताइए कि क्या उनको उनकी किस्मत साथ दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। ओके, जस्ट 1 मिनट, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन यूनिवर्स, 2 ऑफ कप, द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 9 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए हम दूसरे डेक से पहले देखेंगे पाइल टू के लिए क्या उनको उनकी किस्मत साथ दे रही है। यूनिवर्स, डिवाइन, द क्रिएटर, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है शेयरिंग। तो गाइस हमारा सवाल है कि क्या आपको आपकी किस्मत साथ दे रही है। तो गाइस हाल फिलहाल की बात पहले की जाए तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बैलेंस बनाने की भरसक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप कुछ टेंस महसूस कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ओके, और लव लाइफ को लेकर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल भी लव लाइफ को लेकर भी आप बैलेंस नहीं महसूस कर पा रहे हैं। सारी सिचुएशन को लेकर आप बिल्कुल भी कुछ भी बैलेंस नहीं महसूस कर पा रहे। इस वजह से सब कुछ आपको उलझा हुआ सा लग रहा है। इस वजह से अभी आप इस सिचुएशन में हो। ओके, अभी आप हाल फिलहाल इस सिचुएशन में आ चुके हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस सारी सिचुएशन को लेकर सारी परिस्थितियों से बाहर निकल जाऊं। ओके, तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि यही तो हमारा कर्मा होता है गाइस। ओके, जो अभी हाल फिलहाल आप ये सारी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो वो कुछ वक्त के लिए है। ये हमारी साइकिल होती है जो चलती रहती है और बदलती रहती है, तो हमारा कर्मा भी इस हिसाब से काम करता है। ओके, तो ये सारी सिचुएशन अब आपकी ख़त्म होने वाली है और अब आपको अपनी लाइफ में आप एबंडेंस महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, वो भी। और आप अपनी लाइफ में अपने आप खुद
यहाँ किस्मत की बात की जाए गाइस तो आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। पता है आपको कि यहाँ मैं आपको कह रही हूँ कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको यूनिवर्स देगी। यूनिवर्स हमेशा हर पल सबके साथ होती ही है, लेकिन हम यहाँ आपकी किस्मत की बात की जाए तो आप जितना मेहनत करोगे या करोगी उतना ही यूनिवर्स आपको देगा। तो आपकी बात की जाए तो आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ कर्मा की वजह से अभी हाल फिलहाल अपने आप को स्टेबल नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से उलझन में फंसे हुए हो। कैरियर को लेकर भी आप टेंस महसूस कर रहे हो हाल फिलहाल, और लव लाइफ को लेकर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही आ रही है। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है रीडिंग। तो गाइस अब आपकी किस्मत आप देख रहे हो, यहाँ हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल 2 बार आए हैं। ओके, ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल ही होती है। ओके, और ये 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो अब आपकी हाल फिलहाल की सिचुएशन बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। अब तक जो आपके कर्मा थे, इस वजह से अब आप जितनी भी मेहनत करते थे उतना आपको मिलता नहीं था, तो अब वो मिलने वाला है। ये देखो, मैं कार्ड में दिखाती हूँ गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी किस्मत है। ओके, पेंटिकल यानी फाइनेंस। ओके, तो आप जितनी मेहनत करते थे उससे आपको कम मिलता था, क्योंकि ये आपके कर्मा थे। ओके, तो इस वजह से आप जितनी मेहनत कर रहे थे उससे कम मिल रहा था। 6 का 3 कम पेंटिकल मिल रहा था, तो वो आपके कर्मा के हिसाब से आपको मिल रहा था। लेकिन अब आपकी किस्मत में बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, और इस वजह से अब आप 9 ऑफ पेंटिकल में आओगे। ओके, और वो भी कैसे? अब आप जितनी भी मेहनत करोगे उतना आपको मिलने लगेगा, इस वजह से आप खुद को भी अबंडेंस महसूस कर पाओगे और सारी सिचुएशन में आप स्टेबल बन जाओगे। ओके, और मैं आपको यहाँ कहूँगी कि आप अब क्रिएटर की एनर्जी में आ जाओगे। आप जो कुछ भी करोगे उनमें आपकी जितनी भी मेहनत रहेगी उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, और 100% मिलेगा। अभी तक क्या था कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे थे वो किस्मत आपको साथ भी दे रही थी, सपोर्ट भी कर रही थी, और मैंने आपको बताया कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो, मतलब आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन आपकी कर्मा की वजह से आप जितनी मेहनत कर रहे थे उससे आपको कम मिल रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि अब आपको नेगेटिव नहीं होना है, और यूनिवर्स के ऊपर आपको अविश्वास नहीं जगाना है। जो अभी तक आपका यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है वो भरोसा आपको टिकाए रखना है, बढ़ाए रखना है। और अभी हाल फिलहाल अब जो आप जो कुछ भी करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको 100% मिलेगा। इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने आप को संभाल पाओगे, अवेयरनेस में आ जाओगे, एकदम अलर्ट हो जाओगे, और आपकी सिचुएशन जो अभी उलझन में पड़ी थी वो आप बैलेंस करने में सफल हो जाओगे। ओके, ये बैलेंस का कार्ड होता है गाइस। ओके, तो और बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ते हुए आप 9 ऑफ पेंटिकल में आ जाओगे, और आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एबंडेंस और खुश और हैप्पीनेस महसूस करोगे गाइस कि आप अपने साथ दूसरों को भी बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस करोगे, और उनको खुशियाँ दोगे, उनकी सारी विशेष पूरी करोगे, और अपनी लाइफ की सारी एक खुशियाँ लोगों के साथ भी बांटोगे, शेयर करोगे। ओके,
और अब ये जो आपकी किस्मत है वो आपको कब सपोर्ट करेगी, तो वक्त यहाँ बता रहे गाइस कि अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन आपकी 6 ऑफ पेंटिकल की तरह है। जो आप करते हो उससे आपको कम मिलता है, 3 ऑफ पेंटिकल में आ जाता है। तो हाल फिलहाल तो आपको कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि किसी किसी के लिए 4 मंथ के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा और आप जितनी मेहनत करोगे उतना 100% आपको मिलेगा। ओके। और यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप किस्मत अपने आप खुद लिख रहे हो अपनी। तो ऐसे ही आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतना 100% 100% आपको फल मिलेगा। तो आप अपनी किस्मत का क्रिएटर आप खुद ही हो। ओके। तो किसी किसी के लिए 4 मंथ और किसी किसी के लिए 9th मंथ। ओके। 9 महीने के बाद या 4 मंथ के बाद और 8 मंथ के बाद, 4, 8 और 9, ये कुछ मैंने मंथ बता दिए हैं। किसी किसी के लिए 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, 9 हफ्ते भी हो सकते हैं वीक। ओके। तो उस हिसाब से आप, क्योंकि यहाँ सबकी सिचुएशन अलग होती है और सभी के कर्मा कितने होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं कितने कम होते हैं वो यहाँ नहीं पता चलता है। इस वजह से मैंने ये 3 टाइम दिए हैं, वक्त दिए। उस हिसाब से आपको अपनी की किस्मत साथ देने लगेगी और 100% साथ देगी। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी 1, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30 बर्थडे चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। तो पाइल्ट्री जिस किसी ने भी चूज़ की है तो डिवाइन बताइए कि क्या उनकी किस्मत उनको साथ दे रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट और हमें लास्ट कार्ड एक चाहिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट। ओके। दूसरे कार्ड से भी हम देखेंगे गाइस। पहले डिवाइन बताइए क्या उनकी किस्मत उनको साथ दे रहे हैं पाइल 3 के लिए। अलोननेस, द फूल 2 बार आया है गाइस, राइपनेस। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़। देखो गाइस, मैंने आपके सामने ये कार्ड निकाले हैं तो कितना मैच हो रहा है देखो। लास्ट दोनों कार्ड विनर के ही आए हैं। ओके। अबंडेंस के ही आए हैं। ये बहुत ही कम पाइल में होता है गाइस, लेकिन सभी पाइल में इतना कंपैरिजन होता है कि समझ आ जाए। ओके। तो कॉम्प्रोमाइज़। तो गाइस हमारा सवाल है कि क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि ओहो, आप अभी हाल फिलहाल अपने कर्मा की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो गाइस। ओके। और मेन बात यह है गाइस कि आप कुछ भी काम करने जाते हो तो आपकी किस्मत आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी अपने आप को मानते हो, तनाव बर्डन महसूस करते हो, तकलीफ़ में आ जाते हो, अपने आप को पेन में महसूस करते हो और कभी कभी रात में रो भी लेते हो या लेती हो। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो। तो गाइस अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपको आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। ओके। और वो भी है आपके कर्मा और आपके बोलने का तरीका। जो आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, इसकी वजह से लोग आपके साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बिठा पाते हैं।
ओके। और ये आपका एक डिसीज़न लेने का तरीका जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गाइस। ओके, आप रिस्क लेते हो लेकिन आसपास की अराउंड की सारी सिचुएशन को सोचे बिना ही जो रिस्क लेते हो, डिसीज़न लेते हो, इस वजह से आप फंस जाते हो और आपको लगता है कि मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही है। और सच भी बात है कि आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दे रही है। इस वजह से आप टेंस में रहते हो और इस वजह से आपको आपके साथ कुछ ना कुछ गलती आपसे हो ही जाती है और आप गलत डिसीज़न ले पाते हो या फिर गुस्से में कुछ ना कुछ किसी को बोल देते हो। तो इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोग आपके साथ बात करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आप कब क्या कहोगे उनके साथ। आप बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ बोल देते हो गुस्से में आकर। आपको याद भी नहीं रहता है कि आप क्या बोल गए, लेकिन सामने वालों को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और इस वजह से आप भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करते हो, परेशान महसूस करते हो, बर्डन में आ जाते हो। ओके, अब मैं आपको, हमारा सवाल है कि क्या आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। तो गाइस, अब आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने वाला है गाइस। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन की बात की जाए तो आपकी ये सिचुएशन है। आप कुछ ना कुछ लोगों को बोल देते हो, इस वजह से लोग भी हर्ट होते हैं, आप खुद भी हर्ट होते हो और आपकी फीलिंगों का एक वोल्टाज चलता ही रहता है लोगों के साथ। इस वजह से आप खुद बहुत ही ज़्यादा, आपको टेंस महसूस होता है, आपका सर भी भारी हो जाता है कभी कभी। ओके, तो आप अपने एबंडेंस को इतनी अच्छी तरह से नहीं प्रूव कर पाते हो, इम्प्रूव कर पाते हो और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल महसूस करते हो अपने आप को और इस तरह से आप इन्फिनिटी में आ जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। जो कुछ भी करने जाता हूं उसमें सभी में गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से मैं जहां काम कर रहा होता हूं या कर रही होती हूं वहां से मुझे निकाल देते हैं या फिर मेरे साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, मुझे साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सब आपकी कर्मा है जो अभी ये चल रहे हैं गाइस। इस वजह से आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हो। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और वो भी 5 हफ्ते में, 5 मंथ में, 6 मंथ में या 6 मंथ में या 6 हफ्ते में। ओके, जिस वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ओके, एकदम से आप खुद भी बदल जाओगे क्योंकि आपको ये आपकी कर्मा जो अभी चल रहे हैं वो पूरे होने वाले हैं और मैंने आपको वक्त भी बता दिया कि वो कब पूरे होने वाले हैं। और ये 5 मंथ या फिर 6 मंथ, 5 हफ्ते या 6 हफ्ते या फिर 9 मंथ या 9 हफ्ते, इसमें आपके कर्मा सारे पूरे हो जाएंगे और आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल पाओगे। और आप जो अभी इस सिचुएशन में हो और एक अपने आप को अकेला महसूस कर पा रहे हो कि मुझे क्यों सब लोग साथ नहीं देते हैं, क्यों मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, क्यों मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट नहीं करती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों वक्त मुझे साथ नहीं देता है। ये सब सारे सवाल आपको मिल जाएंगे अब और आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल महसूस करोगे, एबंडेंस महसूस करोगे। अब आप जो कुछ भी करने जाओगे वहाँ आपको सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे, वक्त भी आपको सपोर्ट करेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होने वाला है। जजमेंट का कार्ड आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है। इस वजह से अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपको लगेगा कि अब मुझे यूनिवर्स साथ दे रहा है, लेकिन
यूनिवर्स आपको पहले भी सपोर्ट करता था, आपके साथ था, लेकिन आपके कर्मा की वजह से ये सब सारी सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हर पल हर एक इंसान के साथ होता ही है। पहले भी यूनिवर्स आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी और आप जो कुछ भी करने जाओगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। ओके, और यहाँ हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड है कि आप लोगों को भी समझ पाओगे, लोग आपको भी समझ पाएंगे। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। आप अपनी तरह से जो कुछ भी करोगे उसमें आप सफल रहोगे और सामने से लोग भी आपको ऊपर सपोर्ट करेंगे, भरोसा करेंगे और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, और आपके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशियाँ आने वाली है। ओके, और आप सभी तरह से अपने आप को बैलेंस महसूस कर पाओगे। बैलेंस का मतलब होता है मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग। आप खुद को महसूस कर पाओगे। ओके, और अब आपको लगेगा कि नहीं, अभी सब कुछ ठीक हो गया है और इस वजह से आप अपने आप को एक सुकून, शांति भरी लाइफ महसूस कर पाओगी। लेकिन मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, तब तक आपको क्या करना है वो भी मैं बता रही हूँ। अभी हाल फिलहाल आपके सिचुएशन ठीक नहीं चल रहे, ये मैंने आपको टाइमिंग बताई है 5, 6 या 9 हफ्ते या मंथ। तो तब तक आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है। लोग आपके साथ किस तरह से भी बात कर रहे हो उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना है। आप जो कुछ भी, लोग आपको कुछ भी सुना दे तो चुपचाप सुन लेना है। इस वजह से आपके कर्म धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप झुकेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और चुपचाप उनकी कुछ भी बातें सुन लेंगे, तो आपके कर्म जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगे। ओके, और किस्मत भी आपको जल्द से जल्द साथ देने लगेगी, वक्त साथ देने लगेगा और आप बहुत ही ज़्यादा सफल इंसान बन जाओगे। और आपने ये सब कुछ स्ट्रगल किया है, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे और आपको दुनियादारी, किस तरह से दुनिया में रहना है, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। आपकी सूझबूझ, समझदारी बढ़ जाएगी। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।